ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा हमें समझाते हैं शांति का रास्ता और इनाम के बारे में। बाबा याद दिलाते हैं, आज मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। और बाबा इसका राज भी जो समझेगा जिसकी बेहद की बुद्धि है। तो भ्रुकुटी के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा, मेरे सामने बाप दादा सम्मुख बैठे हैं। इसी भाव से हम संजीवनी बूटी को ग्रहण करेंगे। आज है 11/10/2025, प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मुरली के अनमोल संजीवनी बूटी महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की ही इनाम सबको दो। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत चला है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं, शांति धाम सुख धाम का रास्ता। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी सभी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही चाहिए, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते कि 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने कारण दूसरे को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं। माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सब और शांति। अब हम सब सुखी और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं ना, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी है शांति देवा, बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की इनाम दो, हमको शांति की बख्शिश दो, बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठा कर देवे। कहेंगे यह हमको बख्शिश है, यह तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितना भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े की आदि की बख्शिश करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीबों को अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख था स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है।
ऊंच ते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिरता रहते हैं। फेरा क्या होता है? फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है, क्या है सब? भक्ति का मार्ग। अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ, वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो, बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हैं। यह 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो नहीं सके। पवित्रता सुख शांति आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग है, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती, यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु कितनी एक्यूरेट बता रहे हैं। झाड़ की आयु बाबा तो एक्यूरेट बताते, बाकी कोई बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 क्या कहा बाबा ने? यह बना बनाया झाड़ है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबेहूब रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्य का जन्मदिन कहेंगे। शिव के लिए हमेशा रात्रि ही शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते शिवरात्रि को? उनका अर्थ तुम समझते हो। उनका दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म। बाबा क्या कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। कोई नहीं जानते शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है? तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्रह्मा का भी हुआ ना। बाबा कहते ब्रह्मा की रात और दिन तो ब्राह्मणों का भी रात दिन हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी है। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। प्रकृति को कुछ नहीं होता है, प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। तंग कौन होता है? मनुष्य। तो बाबा कहते पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं।
यह क्या आवागम है? यह आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो। अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जी बाबा। पुरुषोत्तम संगम युग को भी ज़रूर आना ही है। पुरुषोत्तम संगम युग को भी ज़रूर आना है। कब आता है, कैसा आता है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। तुम्हारी कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो ना, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं को तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बाकी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि हो जाते हैं। पहले ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप को दिखाते हैं ना, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है। देखो क्या कर रहे हैं हमें बाबा, अमर बना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मज़ा नहीं आएगा मुरली ज्ञान रत्नों में। जितना पुरानों को आएगा, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। पक्का निश्चय हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो अपने आप को चेक करना है कि हम बाबा के श्रीमत पर कितना चलते हैं। बाबा कहते हैं, अभी आत्मा कहती है हम बाबा की क्या, हम बाबा, तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंचे बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ। कहता हूँ बच्चे पतितपना छोड़ दो। तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ऐसे नहीं, तुम्हें पतितपना छोड़ना पड़े। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरान बाप को बताओ, ताकि बाप क्या करेगा, फिर तुरंत इलाज भी मुरली के द्वारा दे देंगे। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक के अंदर में बैठ जाऊंगा, यह तो हो नहीं सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने, पावन नहीं बनाएंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से
पतित से पावन तुम्हें ही बनना है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा गलती कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को क्या कहते बाबा, गुरु होता तो क्या होता, ज्ञान देंगे क्या। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ही ज्ञान देंगे क्या, सबको देंगे ना। तो गुरु को फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। यह समझने की बातें हैं ना। सद्गुरु है ही एक, वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरे को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करने से ही उच्च पद मिलेगा। तुम राजाओं का राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुद दोस्तों की भी कहानी है ना, खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, संजीवनी बूटी को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, इस आसुरी दुनिया में बहुत सहनशील बनकर रहना है। जी बाबा, क्या करना है, इस आसुरी दुनिया में बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनाने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो भी छिपाना नहीं है। वरदान, इकोनॉमी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। वरदान का विस्तार, क्या वरदान है, इकोनॉमी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण, वरदान का विस्तार, समय प्रमाण वायुमंडल अशांत और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। इकोनॉमी और इकोनॉमी करने वाले बच्चे की लाइन क्लियर होने के कारण बेहद के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। व्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, सो की भी और दूसरे की भी। सो के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।